Hello friends, Anna here. So today I'm going to discuss Thomas Hardy as a pessimist. Thomas Hardy as a pessimist. Let's start our discussion. Thomas Hardy was the painter of the darker side of life, so it will be justified if people charge him as pessimist. थॉमस हार्डी के नॉवेल्स हम अगर रीड आउट करें तो हम कह सकते हैं ही इज़ द पेंटर ऑफ डार्कर साइड ऑफ लाइफ। उसने लाइफ में मायूसी, डार्कनेस, डार्क साइड, मिसफॉर्चून यही कुछ दिखाया है। तो हम अगर उसको पीपल्स या कोई क्रिटिक्स चार्ज करते हैं एज अ पेसिमिस्ट तो ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए यही कुछ ही प्रेजेंट किया है। The opinion of pessimism can be considered balance between right and wrong. थॉमस हार्डी के बारे में अगर पेसिमिज्म का ओपिनियन आ रहा है तो इसको हम एक तरफा ओपिनियन नहीं कह सकते, मतलब जस्ट राइट या जस्ट रॉन्ग नहीं कह सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ वाकई वो पेसिमिस्ट है पूरी तरह से, या ये भी नहीं कह सकते कि हाँ अगर उसे पेसिमिस्ट चार्ज किया गया है तो ये बात गलत है। उसको इन चीज़ दोनों के दरमियान में हम देखते हैं तो इन बोथ साइड्स को डिस्कस भी करते हैं कि किस तरह से ये बीच में मतलब हम कह रहे हैं उसको। सम फैक्टर्स लीड अस टू बिलीव दैट ही इज़ अ पेसिमिस्ट, वेयर इज सम फैक्टर्स कन्विंस आवर माइंड्स दैट ही इज़ अ humorist or revolutionary mallarist, he himself said. अपने बारे में खुद ही जो एक चीज़ क्लेम की है थॉमस हार्डी ने, वो है कि वो कहता है कि इज़ अ मेल्यूरिस्ट, इवोल्यूशनरी मेल्यूरिस्ट। व्हाट इज़ मेल्यूरिस्ट? मतलब एक जो इंसान मेल्यूरिज्म एक ये थ्योरी है कि जिसमें इंसान की ये सोचो कि ह्यूमन इफ़र्ट्स के ज़रिए कुछ इफ़र्ट्स करके ह्यूमन लाइफ को, वर्ल्ड को, यूनिवर्स को चेंजेस इसमें ला सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं, और उसका ये भी है कि हमें करनी भी चाहिए ये इफ़र्ट्स। वो सब कुछ चेंज को, बेटरनेस को ह्यूमन इफ़र्ट्स पे ही मुनहसर कर रहा है, उसको उस पर डिपेंडेंट कर रहा है। उसने अपने आप को जो अपने बारे में एक उसने ये दिया है पॉइंट ऑफ व्यू, वो यही है कि वो कहता है दैट ही इज़ अ मेल्यूरिस्ट, ही इज़ नॉट अ पेसिमिस्ट। तो ये फैक्टर्स उसको पेसिमिस्ट भी ज़ाहिर कर रहे हैं, ह्यूमन मेल्यूरिस्ट भी कर रहे हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि डिस्कस करके जस्टिफाई करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स ऑन बोथ द फैक्टर्स कुड बी प्रेजेंटेड। ये जो बोथ फैक्टर्स हैं द ह्यूमरिस्ट और मेल्यूरिस्ट का, इस पर आर्ग्यूमेंट करके इसको हम जस्टिफाई करते हैं डिस्कस करके। सम क्रिटिक्स क्लेम हिम एज अ पेसिमिस्ट। कुछ क्रिटिक्स हैं जो उसको क्लेम करते हैं सीधे सीधे दैट ही इज़ अ पेसिमिस्ट। दे पॉइंट आउट दैट इन हार्डीज व्यू लाइफ इज़ जस्ट अ सफरिंग। वो कहते हैं कि हार्डी के मुताबिक जो लाइफ है वो जस्ट सफरिंग है। उसने अपने नॉवेल्स में भी यही कुछ दिखाया। इन हिज व्यूज सफरिंग इज़ यूनिवर्सल लॉ एंड हैप्पीनेस एज एन ओकेजनल एपिसोड। हार्डी के मुताबिक उसके नावल्स को हम पढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ द डियर बर्वाइल्स के नावल को हम देख लें, उसको अगर हम एग्जांपल के तौर पर सामने रखें, टेस्ट की जो लाइफ है वो वाज़े तौर पर हमें बताती है किस तरह से हार्डी ने जस्ट सफरिंग्स, मिसफॉर्चून और डार्कर साइड लाइफ की प्रेजेंट किया। हिज ओन लाइफ एंड एज वाज ट्रेजिक एंड ग्लूमी। और इस चीज़ का सबसे जो एक चीज़ हम कह सकते हैं इस चीज़ का, उसकी राइटिंग्स पे जो असर है, उसकी अपनी एज, टाइम पीरियड और उसकी अपनी लाइफ भी कोई खुशहाल लाइफ नहीं थी, वो ग्लूमी और ट्रेजिक वन थी। और उसके जो एज, वो टाइम पीरियड था उसका, वो भी ग्लूमी था, ट्रेजिक वन था। तो इस चीज़ ने, उसकी अपनी लाइफ ने और उसकी एज ने एक पार्ट प्ले किया है उसकी राइटिंग्स में, उसकी जिसकी वजह से उसकी राइटिंग्स ऐसी हैं और हम उसकी राइटिंग्स को देखते हुए उसे पेसिमिस्ट क्लेम कर सकते हैं। डाउट्स, डिस्पेयर, डिसबिलीफ, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जिस एज टाइम पीरियड में हार्डी ने अपनी लाइफ स्पेंड की, तो ये डाउट्स, डिस्पेयर, डिसबिलीफ, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें मेन करेक्टरिस्टिक्स थी उस एज की। तो इन चीज़ों ने उसकी लाइफ पर एक रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से उसकी राइटिंग्स में ये सारा रोल प्ले अच्छे से
नज़र आ रहा है. All these factors probe deep into his writings. मतलब है उसकी राइटिंग में अच्छे से नज़र आ रहे हैं. Critics point out that he is pessimistic about the governance of world. वो जो critics हैं उसके बारे में जो चार्ज कर रहे हैं उसको एज अ पेसिमिस्ट, वो कहते हैं कि उसकी लाइफ का जो टाइम पीरियड है उसने उसको ऐसा बना दिया है, और जो उसका पेसिमिस्टिक व्यू है वो गवर्नेंस ऑफ वर्ल्ड के अगेंस्ट है. His pessimism is also the outcome of the impressions that he receives from the life of villagers. असल में उसने एक विलेज लाइफ के बारे में ज़्यादातर लिखा है. हार्डी ने विलेज लाइफ को प्रेजेंट किया है, और उस टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में वो रहा है उस टाइम पीरियड में पुअर पीपल्स की लाइफ और विलेजर्स की जो लाइफ थी वो काफ़ी ट्रेजिक वन थी. तो इस चीज़ ने उसको असरअंदाज किया है और उसी चीज़ को उसने अपनी राइटिंग्स में प्रेजेंट किया है. उसको ह्यूमन नेचर से कोई नफ़रत नहीं है. ही इज़ अगेंस्ट द गवर्नेंस ऑफ वर्ल्ड. In one of his poems, he speaks of the creator as. अच्छा, पेसिमिस्टिक व्यू क्या है? पेसिमिस्टिक व्यू ये है कि एक इंसान बहुत मायूस हो जाए, बिल्कुल मायूस और उदासियों की तरफ जाए और डार्कर साइड को प्रेजेंट करे, उसमें कोई होप तो हो ही नहीं. तो जो हार्डी है वो पेसिमिस्टिक है. कुछ पीपल कहते हैं उसके अपने क्रिटिक्स के मुताबिक उसने ऐसी लाइफ देखी है, स्पेंड की है, तो उसकी लाइफ और एज का ये असर है जिसकी वजह से वो पेसिमिस्ट बन गया और पेसिमिस्टिक व्यूज़ ही उसने प्रेजेंट किए हैं. यहाँ उसने इन वन ऑफ हिज पोएम्स ही स्पीक्स ऑफ द क्रिएटर, उसने अपने क्रिएटर के बारे में कहा है, गॉड हैड डाइंग डाउनवर्ड्स विद आइज एंड हैड ऑल गॉन. मतलब है वो कहता है अकॉर्डिंग टू हार्डीज व्यू सुप्रीम पावर इज ब्लाइंड. मीन्स मैं तो नहीं कह रही, जस्ट प्रेजेंटिंग द व्यू ऑफ हार्डी. नाउज़ुबिल्लाह इज सेइंग गॉड जो है सुप्रीम पावर है, इज ब्लाइंड, वो कुछ भी नहीं करता, एंड ही फील्स जॉय इन किलिंग हिज इनोसेंट क्रिएशन. तो बिल्कुल वो इस कदर मायूस और नाउमीद हो चुका है दैट ही इज इवन स्पीक्स against his own creator. These things prove that he is a pessimist. If this is not pessimism, then what it is? तो critics कह रहे हैं अगर ये चीज़ pessimism नहीं है तो फिर ये क्या है? That he is pointing his fingers against his own creator. Hardy pointed that he was an artist, not a philosopher. हार्डी कहता है कि वो एक आर्टिस्ट है, उसने एक चीज़ को आर्ट के तौर पर प्रेजेंट किया है. वो फिलासफर नहीं है कि उसको जज किया जाए एज अ पेसिमिस्ट. वो फिलासफर नहीं है, अपनी फिलासफी नहीं दे रहा, वो जस्ट एक आर्टिस्ट है, उसने एक आर्ट की एक चीज़ को डिज़ाइन किया. इन हिज डायरीज, लेटर्स, प्रेफेसेस ही एक्सप्लेन्ड हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू. ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ रिवोल्यूशनरी मेलोरिस्ट. वो कहता है कि वो एक आर्टिस्ट है, उसने एक आर्ट प्रेजेंट किया है और मेलोरिस्ट है, ना कि वो एक पेसिमिस्ट है. वो चाहता है कि ह्यूमन एफर्ट्स के ज़रिए लाइफ को बेटर किया जाए. लेकिन बात तो वही है कि वो सुप्रीम पावर से तो नहीं कह रहा कि सुप्रीम पावर के हाथ में सब कुछ है तो वो कर सकता है. सुप्रीम पावर के तो अगेंस्ट ही है. वो कहता है कि सुप्रीम पावर तो इज़ ब्लाइंड एंड ही फील्स जॉय इन किलिंग हिज इनोसेंट क्रिएचर्स. एक्चुअली ही वॉज अ रियलिस्ट बर्न इन साइंटिफिक एज. वो रियलिस्ट था, साइंटिफिक एज में जन्म हुआ उसका. उसकी आंखों ने जो कुछ देखा उसी चीज़ को उसने प्रेजेंट कर दिया अपनी राइटिंग्स में. द चीप ऑप्टिमिज्म ऑफ पोइट्स लाइक ब्राउनिंग. ये ब्राउनिंग जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग कहता है गॉड इज़ इन हेवन और इज़ राइट विद द वर्ल्ड. वो कहता है जो हार्डी है वो इसके भी अगेंस्ट है. ये चीज़ भी फेल हो गई है उसको सेटिस्फाई करने में, टॉमस हार्डी को सेटिस्फाई करने में. हंगर, सिकनेस, डिजीज़ेज विच स्टेक अर्थ. ये सारी चीज़ें, हंगर है, सिकनेस है, डिजीज़ेज है जो उसके टाइम पीरियड में ज़मीन पर सारा कुछ फैला हुआ है, ये सारी चीज़ें उसे इस नतीजे पर लाती हैं दैट मेड हिम फील दैट गॉड इज़ नॉट इन हेवन एंड ऑल इज़ नॉट वेल विद द वर्ल्ड. Heaven and all was wrong with the world. Nor could he agree with the romantic poets like Wordsworth who said that nature. वो romantic poets जो हैं Wordsworth, उनके साथ भी वो एग्री नहीं करता क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने तो नेचर को बहुत ज़्यादा प्रेस किया है और नेचर के बारे में लिखा है कि नेचर इज़ द हीलर. नेचर से हमें बहुत कुछ मिलता है. नेचर हैज़ अ होली प्लेन. देयर इज़ जॉय एवरीवेयर इन नेचर. नेचर के पास जाके हमें खुशी ही मिलती है. लेकिन हार्डी तो
کے ساتھ بھی ایگری نہیں کیا. ہارڈی says how it could be so. کس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے. when number of children were born shiftless parents. وہ اس چیز کے بھی اگینسٹ ہے. He speaks of his views as realism not pessimism. وہ کہتا ہے کہ اس کے جو یہ ہیں views ہیں ریئلسٹک ہیں, پیسمسٹک نہیں ہیں. Hardy excludes from his writings that how tragic human life is that there was not a single moment of happiness in Tess' life. Hardy کی رائٹنگ سے ہم صحیح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیومن لائف کو ہے اس نے بالکل ٹریجک ون ہی اور پریزنٹ کیا ہے. اس کے نزدیک ہیومن لائف میں تو ہیپینس تو ہے ہی نہیں, جیسے کہ اس نے ٹیس کی لائف پر پریزنٹ کیا. ٹیس آف دی ڈیئر بروائز میں کس طرح فیٹ اور چانس اس کی لائف کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, کسی طرح کی بھی خوشی اس کی لائف میں نظر نہیں آتی. مس فارچونز ہوتے رہتے ہیں اس کے ساتھ. اس کو چانس ملتا ہے تو چانس بھی اس کے لیے رول پلے نہیں کرتا, وہ ٹریجک لائف ہی اسپینڈ کرتی ہے. ہارڈی کے اوپینین کے مطابق جو اس نے ہیپینس کے لیے ایک اوپینین دیا, ہی سیز دیٹ ہیپینس از بٹ این اوکیجنل ایپیسوڈ. وہ کہتا ہے کہ بس یہ تو ایک اوکیجنل ایپیسوڈ ہے, مطلب ہے ایکسیڈنٹلی طور پر کبھی کبھی انسان کی لائف میں آ جاتی ہے, لیکن لائف جو ہے وہ ٹریجک ون ہی ہے. ہز ناولز آر پروف دیٹ ہاؤ ہیومن لائف از فل آف سفرنگز. اس کے ناولز تو واضح طور پر بتا دیتے ہیں کس طرح سے ہیومن لائف میں جب سفرنگز ہی ہیں. ٹیس کی لائف کے ذریعے اس نے ایک بہت اچھی ایگزامپل دی ہے ہمیں, کس طرح سے اس کا سیڈکشن, پھر ریجیکشن, اینجل سے ریجیکشن, ایلیکس سے سیڈکشن, پھر سوسائٹی سے ریجیکشن. جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا لیٹر کا سلپ ہو جانا کارپیٹ کے نیچے, اینجل کا بہت دیر سے ٹائم پہ آنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مس فارچونز جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ٹیس کی لائف ٹریجک لائف تھی, اور کس طرح ہارڈی نے جسٹ لائف کو ایک پیسمسٹک ویو سے ہی دیکھا ہے کہ لائف میں ہیپینس تو ایک اوکیجنل ایپیسوڈ ہے, ایکسیڈنٹلی طور پر کبھی کبھی ہیپینس آ جاتی ہے, ورنہ لائف ٹریجک بن گئی ہے. اٹ سیمز لائک ہی لو پیپل. اسے لوگوں سے تو محبت ہے لیکن اسے لائف سے نفرت ہے, زندگی سے, اور ہز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف از میلانکلی. اس کا لائف کے اگینسٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت ہی میلانکلک ہے, بہت ہی افسردہ ہے. ان ریئل لائف چانس سم ٹائمز میں لیڈ ٹو سکسیس. ریئل لائف میں چانس کبھی کبھی ہمارے لیے اچھا طور پر بھی کام کر جاتا ہے, ہمیں سکسیس کی طرف بھی لے جاتا ہے, لیکن ہارڈی کے مطابق اٹ آلویز پرووڈ اے مش اپ. ہر وقت اس نے ایک بلنڈر ہی کریٹ کیا ہے, جیسے کہ ٹیس کی لائف کے ذریعے اس نے دکھایا کیسے اس کو چانس ملے, اس کا لیٹر کا سلپ ہو جانا, اینجل کا لیٹ پہنچنا, یہ ساری چیزیں اس کو چانسز ملے. پھر ایلیکس سے سیڈکشن, اس کو چانس ملا لیکن اس کی وہاں پہ سیڈکشن ہو گئی, تو اس کے لیے چانسز مس فارچون کا ہی کام کر رہے ہیں. ہارڈی کے مطابق لائف جو ہے بہت ہی ٹریجک ون ہے. ہارڈیز پیسیمزم از لائک کلاسیکل رائٹرز. کلاسیکل رائٹرز سے ملتی جلتی ہے اس کی پیسیمزم. ہو کنسیڈر مین میئرلی اے پپیٹ ان دی ہینڈز آف فیٹ. جو انسان کو قسمت کے ہاتھوں میں ایک کٹھ پتلی کی طرح مانتا ہے. ہارڈی از اے میلیورسٹ رادر دین اے پیسیمسٹ. ہارڈی جو ہے پیسیمسٹ نہیں ہے بلکہ میلیورسٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ ہیومن ایفرٹ سے ہی لائف کو چینج کیا جا سکتا ہے. وہ سپریم پاور کو نہ ہی مان رہا ہے, نہ ہی سپریم پاور سے کوئی ہیلپ لے رہا ہے, نہ ہی چاہ رہا ہے کہ سپریم پاور کچھ صحیح کر سکتی ہے. تو یہ چیز کریٹکس کو پیسیمسٹک ویوز کا پریزنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہیومن سپریم پاور کو نیگلیکٹ کر رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ میلیورسٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ ہیومن ایفرٹس ہی سب کچھ کر سکتی ہیں. اور اسکاٹ جیمز observes about Thomas Hardy. Let's see what he says. Hardy didn't set out to give us a pessimistic philosophy. Hardy is pessimistic about the governance of the universe but not about the human beings. وہ کہتا ہے کہ اس کو لائف سے نفرت ہے, ہیومن بینگ سے نفرت نہیں ہے. وہ گورننس کے خلاف ہے, یونیورس کی گورننس کے خلاف ہے, سپریم پاور کے اگینسٹ بول رہا ہے, لیکن وہ ہیومن بینگز کے اگینسٹ نہیں ہے, ان کی بیٹرمنٹ سوچتا ہے. That's why he's calling himself a meliorist, not a pessimist. So that's all. I hope I did well. You guys got my word. Best of luck. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.